अच्छा, कितने क्वेश्चन हो गए थे तुम्हारे? 6वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते क्या है। देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक है, आई कुछ समझ में? डायग्राम बना दिमाग में? अगर नहीं बना तो भैया नहीं होने का क्वेश्चन। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होने का, इसको समझने से भी होगा। देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। जी हाँ, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है इस प्रकार से। बेटा ध्यान से देखना कैसे कैसे डायग्राम यहाँ पर बनना है, और घर बनाना जरूर। ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है, भवन लड़के से ऊंचा ही होगा, इतना तो कॉमन सेंस होगा। ये आपका भवन है, कितना मीटर है भैया? 30 मीटर। मतलब बात करते हैं 30 मीटर इसकी ऊंचाई भवन की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो कितना है भैया? 30 मीटर। अब वो कह रहा है जब वह भवन के ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भैया पहले क्या था, मैंने इस प्रकार से मिला लिया। ठीक है, पहले जो यहाँ से इसका उन्नयन कोण था वो हमारा 30 डिग्री था। कितना था? 30 डिग्री। और याद रखना जितना वो इधर की ओर बढ़ेगा उतना ही एंगल इसका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसा मान लो मैं इसको देख रहा हूँ तो एंगल ये आ रहा है, थोड़ा ऊपर गया तो ये एंगल इस प्रकार से बढ़ेगा, फिर एक प्रकार से इस प्रकार से, ऐसे ही क्या होता बढ़ता रहता है। तो आगे क्या होगा? अब 30 है तो अब क्या बताया इन्होंने? 60 हो जाता है। ये कुछ दूरी चला, हमें नहीं पता कितनी दूरी चला, कितना हो गया ये? 60 डिग्री ये हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये भवन की ओर चल रहा है। पहले लड़का यहाँ पर था, ठीक है, अब ये कहाँ पर आ गया? यहाँ पे। मैंने माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी चला होगा वो? x मीटर। ठीक है, अब एक बात बताओ, जितना यहाँ पर चला होगा इतने तो यहाँ पर चला होगा, क्या अलग दूरी है? सेम है ना भाई, जितना नीचे उतना ही ऊपर है, ये हो जाता। तो ये तुम्हें x का मान निकालना है कि वो कितनी दूरी भवन की ओर चला होगा। लो पकड़ो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन इतना समझ में आया। अब मैंने मान लिया AB एक लड़का था, ठीक है, CD इसको मान लिया, EF और इसको क्या मान लिया G। अब ध्यान से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, 6 नंबर में आए हुए। ठीक है, मुझे बताओ जब ये लड़का यहाँ पे 1.5 मीटर का लंबा है तो यहाँ पर भी तो इतना ही होगा, होगा 1.5 मीटर। अब मुझे बताओ जब ये पूरा 30 मीटर भवन है तो इतना 1.5 मीटर, तो इतना कितना बचा होगा बताओ जल्दी? इतना ही होगा है बेटे। ये 30 मीटर है और 30 मीटर में आप 1.5 मीटर घटाओगे तो इतना ही बचेगा। बहुत सुंदर बेटे, ये 30 मीटर है, 30 मीटर में से तुम्हें 1.5 मीटर हटाना है। ठीक है, ये कितना बचा आपका? 5। 29 में से एक गया, 28.5 मीटर को आप 1.5 मीटर ही बता रहे हो। ठीक है, 28.5 मीटर यहाँ पर ये भवन की ऊंचाई ऊपर को बसती। आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ, आपका मैथ बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब बताना कितना है कि ये जो लड़का यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी दूरी तय करके गया आप। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहले लिखते हैं माना लड़का भवन की ओर x मीटर चला। आ रही बात समझ में? कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब लिख दो चूंकि लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है। ठीक है, यानी मैं इसको लिखना चाहूँ तो भैया लिख सकता हूँ AB बराबर 1.5 मीटर। चूंकि AB किसके बराबर है? यहाँ पर लिखता चूंकि AB इक्वल टू किसके बराबर है भैया? FE के बराबर है, FE के बराबर है। इसीलिए
एफ ई की वैल्यू कितनी हुई बताओ? 1.5 मीटर। किसकी बात समझ में नहीं है पहले ये बता दो। यहाँ पर भाई लड़की की लंबाई जब इतनी है और ये इसके बराबर है तो इतनी होगी नहीं होगी? तब क्या लिखोगे? भवन की ऊंचाई कितनी है भैया? 30 मीटर। 30 मीटर। और ऊंचाई को किससे डिनोट करना पूरे से? जी भाई यहाँ से यहाँ तक देखो ना, जी है तो 30 मीटर। ठीक है, अभी मैं कुछ करवा नहीं रहा, केवल मौखिक बता रहा हूँ वैसी। जी तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी मैंने? जी एफ की वैल्यू निकाल लो। 28.5। जी एफ 30 माइनस कितनी को? 30 माइनस कितना घटा होगा? 1.5 मीटर। ठीक है, तो जी एफ की लंबाई कितनी आई? 28.5 मीटर। इतना डाटा हमारे पास ये आ गया। आई बात समझ में? अब किस में चलते हैं? अब हम त्रिभुज में चलते हैं भैया इस बार में। अब ध्यान से देखना, जी ए एफ में त्रिभुज, ध्यान से देखना त्रिभुज कौन सा? जी ए एफ में हम गए। अच्छा, अब तुम्हें केवल एक ही त्रिभुज नज़र आना चाहिए, जी एफ और ए आपका ये रहा, जी ये रहा और एफ ये रहा। ये कितना का एंगल दे रखा? 30 का। ये 28.5। ठीक है, उसके बाद अब ये देखो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। ये कितनी हमारी? x प्लस ये कितनी हो जाएगी भैया? सी एफ इसमें जोड़ दो। आई बात समझ में? नहीं है? आ गई? तो सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर क्या करेंगे, या फिर ऐसा कर लो, सुनो कि इसमें मत जाओ, पहले इसमें आ जाओ, इसकी वैल्यू निकालना, फिर इसके साथ जोड़ देना। इच्छा तुम्हारी, जैसा करना चाहो कर लेना। आई बात समझ में? कुछ भी कर सकते हैं, मैं इससे कर रहा हूँ, अब ये लिख दिया तो इससे कर लो। भैया मुझे बताओ, यहाँ पे ये आधार है और ये लंब है, लंब और आधार किस मानते हैं? लंब और आधार बेटा टेन मानते हैं, लंब आधार। ठीक है, टेन थीटा बताओ, थीटा कितना है? 30। लंब कितना है? 28.5 और आधार कितना है बेटा? x नहीं है, ध्यान दे देखो, बताया था अभी। अगर हम इतने में चल रहे ना, इतने में, तो इसमें ये भी ऐड है। आ रही बात समझ में? नहीं क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब बताओ tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी, 28.5 हुआ, x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? सी एफ, एक्स प्लस सी एफ, क्योंकि ये तो इधर आ गया और ये आपका इधर आ गया। क्या हो जाएगा? 28.5/√3। इसे ही मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहीं पर रोक दो, क्योंकि इससे हम अब सी एफ का मान निकाल के इसमें रखेंगे, उसके बाद हमें एक्स का मान मिल जाएगा। आ जाओ फिर त्रिभुज नंबर दूसरे में। कौन से मांगेंगे भैया? जी सी एफ में। त्रिभुज में आए हम कौन से में? जी सी एफ में। यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी भैया tan थीटा ही लगेगा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan यहाँ पर ले लिया हमने क्या? 60। लंब कितना है? सेम ही है, 28.5 है। और आधार कितना कोई बतागा भाई? आधार कहाँ पर है? आधार तो आपका ये है, इस इतने का तो देख रहे हैं, तो ये क्या है आपका? सी एफ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या भैया? आपका सी एफ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तुम्हें समझ में आया नहीं? सबसे पहले ये करा, उसके बाद ये, अब यहाँ पर बात चल रही है। अच्छा, tan 60 इस बराबर क्या लगाया हमने भैया? एक मिनट, ये तो लाइन मैंने लिख दी, बार बार क्यों लिख रहे हो? tan 60 की वैल्यू बताओ बस। √3 बराबर 28 बटे सी एफ। यहाँ से सी एफ की वैल्यू क्या आई? सी एफ बराबर 28.5 बटे √3। ये आ गया आपकी सी एफ की वैल्यू। अब सी एफ की वैल्यू कहाँ रख दो? ठीक है, लिख दो भैया सी एफ का मान
समीकरण नंबर 1 में लिखें, रखने पर 1 में रखने पर पर। अब ये समीकरण माननी नहीं पड़ती अगर हम स्टार्टिंग यहाँ से करते तो, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। CF बराबर 28.5, ठीक है, और अंडर रूट क्या था आपका 3। यहाँ पर x प्लस मान रखो 28.5 अंडर रूट 3 बराबर 28.5 अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस होता जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी x बराबर 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 बटे में अंडर रूट 3। x बराबर क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, तो तुम कहोगे 28.5 कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ से अंडर रूट 3, यहाँ पर 1 बटे अंडर रूट 3 बच रहा है। उसके बाद x बराबर 28.5 गुणा इसकी, जिसके नीचे 1, इसकी इधर गुणा करना, क्या गया आपका 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3। अब तुम कहोगे भैया x बराबर यहाँ से आता है 28.5 गुणा 2 बटे अंडर रूट 3। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि नीचे अंडर रूट छोड़ते, ठीक है। अब देखो, अच्छा x बराबर हमने लिखा 28.5 गुणा 2 अंडर रूट 3, नीचे छोड़ते नहीं अंडर रूट 3, तो इसलिए ऊपर नीचे क्या कर दिया, अंडर रूट 3 से गुणा कर दी, ठीक है। x बराबर अब क्या करना है भैया आपको, ठीक, 28.5 गुणा 2 अंडर रूट 3 बटे क्या बन गया आपका 3, 3 नम 27 3 पंजे 15। आई बात समझ में, 2 की गुणा कर, 2 पंजे 10 का 0 हाँ से ले, और 18 और 1 19, तो डायरेक्ट 19 अंडर रूट 3 भी यहाँ पे लिख सकते हो। आंसर देखना, तो लड़का भवन की ओर कितने मीटर चला, 19 अंडर रूट 3। आ रही बात समझ में, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल तथा उसके शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई तुम्हें बतानी है। आ रही बात समझ में। अब देखो ध्यान से पढ़ो क्या है, डायग्राम बनाते, ध्यान समझना। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब एक भवन है, कितना ऊंचा है भैया, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। अब पढ़ो, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है यहाँ पे। आ रही बात समझ में। ये आपका भवन है, चलो भवन को मैं डबल बना देता हूँ इस प्रकार से, केवल समझने के लिए, केवल क्या है ये, समझने के लिए मैंने बताई है, जिससे तुम्हें समझ में अच्छी आ जाए। ये हमारा भवन है, आ रही बात समझ में, और इसके ऊपर एक मीनार लगी है, ठीक है। अच्छा देखो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक है, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके शिखर मतलब चोटी पर लगी एक क्या है, संचार मीनार है, के तल का तल कहाँ है, ये है, संचार का तल यही तो है, ठीक है। और कहाँ है, एक मिनट रुको, कौन सा, अच्छा, और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से, मतलब कहने का मतलब ये है, ये इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने 45 डिग्री, ठीक है, और ये दे रखा है, ये दे रखा है कितना आपका 60 डिग्री, ठीक है ना। इसे तुम सीधा बना लेना इस प्रकार से। क्या पूछना चाह रहा हो, 45। अच्छा, मीनार की ऊंचाई आपको बतानी भाई, ये तो ये क्या था आपका, भवन था, और भवन के ऊपर तो मीनार थी, ये आपको इसकी बतानी है ऊंचाई। कितनी मान ली भैया, x मीटर हमने मान ली। किसकी बात समझ में नहीं है ये बताओ अभी, लो पकड़ो, यहाँ पर देखो, जो आपका भवन है ये मैंने बना दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने मान लिया भैया ये आपका A है, ये V है, और ये क्या है आपका C है, ठीक है। आओ फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माना, अच्छा इसे क्या मान लेते हैं भैया हम, D, ये रह गया था ना, ठीक है। माना, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 7 है भैया। माना
संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई x मीटर, कितनी है भैया? x मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है? x मीटर। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है। ठीक है, अब दे क्या रखा है भैया, इसका मतलब क्या हो गया? AD की वैल्यू क्या हो गई आपकी? x। ठीक है, x मीटर हो गई। ठीक है, भवन की ऊंचाई लिख देंगे, भवन की ऊंचाई कितनी है भैया? 20 मीटर है, जो कि कितनी है आपकी? DC कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो तुम कहोगे भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए इन दोनों क्या जोड़ देंगे? जोड़ देंगे 20 प्लस x मीटर, हम इसको कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, कितना है वो? AC बराबर कितना है? 20 प्लस x मीटर आपका ये हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब आते हैं किसमें? त्रिभुज बड़े वाले में आ जाओ, ABC में। ABC में जब ABC में आते हो तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगता है? देखो, ये क्या दे रखा है आपको? लंब। ये क्या है आपका? आधार। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते क्या? 1 मिनट रुको, यहाँ पर देखो, अब क्या करते हैं? देखो, त्रिभुज ABC में चलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखना भैया, tan थीटा हमने यहाँ पर लगाया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा, बताओ थीटा का मान क्या लेंगे? 60 या 45? बेटा का जो 45 बताया वो गलत है। क्यों? 45 देखो कितने वाले पे बनना है? इस वाले यहाँ तक ही तो बनना, लेकिन हम ले रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक लेने का मतलब क्या है? पूरे में क्या है? 60 है, तो हम बड़ा वाला लिया हमने 60। लंब कितना लेंगे बताओ? 20 प्लस x। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? हम ले रहे भैया इस प्रकार से, देखो हम ये ले रहे, इसके अंदर ये बना पड़ा, हम इसको मान ही नहीं रहे, हम केवल ये मान रहे कि ये 60 है और ये हमारा 20 प्लस x है, ये A है, ये C है और ये B है। आई ना बात समझ में अब भी? ठीक, आधार कितना आपका? BC। tan 60 की वैल्यू √3, ये क्या हो गया? 20 प्लस x बटे BC। BC आपका ये आ गया, तो ये क्या बन गया यहाँ कर? √3 BC बराबर 20 प्लस x। इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, छोड़ दो यहीं पर। ठीक है, अब आ जाओ भैया यहाँ पे। अब क्या करते हैं? अब चलते हैं हम त्रिभुज कौन से भैया? DBC में। त्रिभुज DBC में लिया हमने भैया क्या? tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है? 20 प्लस x। देखो यहाँ पर आपका आ गया 45। लंब कितना है आपका? बेटे ओनली 20। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई बेटा? यहाँ पर लेंगे केवल ये, ठीक है, ये लेंगे केवल ये, तो ये कितना है? 20। और आधार क्या है आपका? BC। tan 45 की वैल्यू 1, 20 बटे BC। BC इधर पहुँच गया, तो BC बराबर क्या हो गया आपका? 20 मीटर। आई बात समझ में? अच्छा, अब क्या करते हैं? BC का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, BC का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने, और जब आप 1 में रख दोगे तो ये हो गया आपका √3 BC बराबर 20 प्लस x। √3 BC का मान कितना हो गया आपका? 20 बराबर 20 प्लस x। ये हो गया आपका 20 √3 बराबर 20 प्लस x। हमें निकालना है x का मान, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर x, यानी x बराबर 20 हो गया कॉमन, और √3 माइनस 1। चेक करो आंसर, यही है? अगर यही है तो लिख दो, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 प्लस x मीटर होगी। और सॉरी,
क्या लिख रहे हो? 20 √3 माइनस 1 मीटर होगी, ये होगी। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर देखो भैया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पहले अच्छा समझोगे तभी आपसे डायग्राम बनेगा। देखो सुनो एक बार, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति। पेडिस्टल क्या होता है? जैसे आपने मूर्ति देखी है, तो मूर्ति जैसे ये है, ऐसा मान लीजिए हो गया पेडिस्टल। चबूतरा सुना? इस प्रकार से ये मूर्ति है, ऐसे मान लो, ठीक है। हाँ, अच्छी लग रही तुम्हें, आ रही बात समझ में। लेकिन ये डायग्राम बनाना नहीं, केवल समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो मूर्ति, अच्छा 1.6 मीटर क्या है, ये ऊंची मूर्ति है। समझा रहा हूँ बेटा ऐसी, ठीक है। हाँ, जिनकी भी है यहाँ पर देख लो। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ से मूर्ति का शिखर तो ये है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है भैया? 60 डिग्री, जो कि हमने अभी बनाया भी था, ठीक है। उसके बाद उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर, बताओ पेडिस्टल का शिखर कौन सा है? हाँ, बहुत सुंदर भाई, जहाँ इसके पैर, यहाँ से यहाँ तक 45 दे रखा है, ठीक है। या तो ऐसे बना लो इसको, या फिर भैया जैसे पहले बनाया था ऐसे बना लो इसको, इस प्रकार से, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने को कह रहा, यानी ये ज्ञात करने को ये कह रहा है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बताओ, आ गई बात समझ में? लो देखो डायग्राम, देखो तुम्हें ऐसा नहीं बनाना, केवल समझाने के लिए बनाया था मैंने। तुम इसको ऐसा बनाना, ये आपका हो गया भैया पेडिस्टल, ठीक है। इसके ऊपर ये मूर्ति है, ठीक है, ये इस प्रकार से। और मूर्ति से यहाँ पर इसने क्या कह रखा है? 60 का एंगल। और यहाँ से कितना क्या रखा? सॉरी, 1 मिनट रुको, ये दे रखा है इन्हें कितना? 45। ये कितना दे रखा है इन्हें? 60, ठीक है। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लो, सी और डी, ठीक है। ये दे रखा है इन्हें 1.6 मीटर, ठीक है। और ये हमें क्या करना है? ज्ञात, x मीटर मान लिया मैंने, ठीक है। बाकी तो सब तुम्हारे पास है ही नॉलेज। आई बात समझ में? नहीं है? आ गई? ये आपका पेडिस्टल है जो कि x मीटर मान लिया, ये उसके ऊपर मूर्ति है जो कि 1.6 मीटर की है, ठीक है। बाकी ये 45 का एंगल बनना है और ये आपका 60 का, ठीक है। अब इसे मिटा दूँ क्या? चलो, इसे मैंने भैया आपका मिटा दिया। ये साफ दिख रहा दूसरा वाला। अब देखो, 1 मिनट रुको, बुक दिखाना कहाँ है? ठीक है, यही है। अब देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन लास्ट हुआ है वहाँ से स्टार्ट करो। माना पेडिस्टल, अच्छा माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी मान ली भैया? x मीटर मान, x मीटर है, ठीक है भाई। अच्छा, जो कि कितनी है आपकी? DC बराबर क्या हो गया आपका? x मीटर, ठीक है। अच्छा, AD कितनी है बताओ जल्दी? 1.6 मीटर, ठीक है। अब आ जाओ भैया त्रिभुज में, बताओ कौन से वाले त्रिभुज में चलना पहले? ABC में। बेटा जरूरी नहीं है बड़े वाले में चलो, छोटे वाले में भी जाके भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ भैया, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालना चाहूँ तो कितनी है? और याद रखना एक बात और सुन लो, जिसकी समझ में इससे पहला वाला क्वेश्चन नहीं आया वो अच्छे समझ लो, क्योंकि सेम ही है, दोनों सेम है। x + 1.6, ठीक है। चाहे इसको पहले लिख लो चाहे उसको बाद देखिए, ठीक है। आ जाओ फिर,
यहाँ पर हो गया आपका tan थीटा बराबर क्या लिखोगे, लंब बटे आधार। tan थीटा ये क्या लेना बताओ जल्दी, 60। लंब कितना लेना बताओ जल्दी। x प्लस x अच्छा आधार क्या है, BC। अच्छा tan 60 की वैल्यू x प्लस 1.6 है बेटा, ये 1.6 VC। VC आपका ये आ गया। अच्छा बताओ सेम पहले ऐसा हो गया क्वेश्चन, ये नहीं हुआ। x प्लस 1.6 इक्वेशन नंबर 1 मान लो यहीं पर। इक्वेशन नंबर आपकी आती है फर्स्ट। त्रिभुज में चलते हैं दूसरे वाले में, बताओ क्या है, DVC में। जैसे ही हम DVC में चलते क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर L बटे A। ठीक है। अच्छा यहाँ पर आते हैं आप tan 45। लंब बताओ कितना है, तुम कहोगे भैया x है, आधार कितना है BC। यहाँ पर जाओ, 1 मिनट रुको, पहले tan 45 का मान बताओ, 1 x बटे VC। ये आपका हो गया BC, तो VC बराबर क्या हो गया आपका, x मीटर। ठीक है। अब लिख दो VC का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलो रख दो। क्या है आपका, √3 VC इक्वल टू x प्लस 1.6। भैया हटाओ, x आ गया आपका, ये भी x है प्लस 1.6, ये x आपका इधर आ गया, तो √3 माइनस, देखो इस प्रकार से आप कर सकते हो बराबर 1.6। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो क्या, x कॉमन लेने पर ये बचेगा, बताओ। जब x इधर को आप कॉमन लोगे तो √3 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो √3 माइनस 1 इंटू एक्स, ये हो गया। अच्छा मैं अगर x की वैल्यू निकालूँ तो क्या, यहाँ पर लिखता हूँ, जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या x बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, ये हो जाएगा क्या। अब √ नीचे छोड़ते नहीं है, क्या लिखोगे, परिमेकरण करने पर। जब आप परिमेकरण करोगे तो बताओ क्या लोगे, 1.6 √3 माइनस 1, माइनस लेंगे बेटे प्लस लेंगे। ठीक है भाई, ऊपर नीचे हम इससे कर देंगे। ठीक है, x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे क्या हो गया आपका 3 माइनस 1। ये बात समझ में आई, 3 माइनस 1 क्यों हुआ बताऊँ, पीछे वाले बता, बात समझ में आ गई। क्योंकि √3, भैया बता दूँ मैं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ठीक है। अच्छा ये हो गया 1.6 गुणा √3 प्लस 1, देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, बटे ये हो गया, देखो √3 का वर्ग 3 माइनस 1 कितना हुआ आपका 2, ये हो गया आपका भैया 2, कितनी बार काटा 0.8 बार। ठीक है, ये हो गया 0.8, आंसर चेक करो, √3 प्लस 1 मीटर। अतः किसकी ऊंचाई पूछी थी उसने, पेडिस्टल की, लिख लो, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की 0.8 √3 प्लस 1 मीटर होगी। क्लियर है इतना, आई बात समझ में, नोट करो। यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलना भैया आपका 9। देखो ध्यान से सुनो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है क्या है, देखो क्या कहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भैया एक आपकी मीनार है ये, और इसकी साइड में एक है यहाँ पर भवन, भवन जो कि छोटा है। ठीक है, और ये है इनका नीचे का तल, यानी पृथ्वी या फिर धरती कह सकते हो। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़ो, मीनार के पाद बिंदु से, सुन लो, मीनार के पाद, मीनार कौन सी पता,
इधर की। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कहाँ है, ये है, और भवन का शिखर बिंदु क्या है, ये है, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखा, 30 डिग्री। फिर लाइन पढ़ो, सुनो। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार का शिखर बिंदु ये, कितना दे रखा, 60। अच्छा, और क्या कह रखा, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मीनार यही है ना, ये अगर 50 मीटर हो, ठीक है, तो क्या पूछा उसने, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितनी मान लो भैया इसको, x मीटर। किसकी बात समझ में नहीं आई ये बताओ जल्दी। आई, इतनी बात समझ में नहीं आई, कर सकते हैं सब, ठीक है। यहाँ पर देखो, अच्छा अब क्या लिखते हैं भैया, पहले मान लिया हमने इसको A B C D, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो, अब क्या लिखते हैं, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, बेटे कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, x मीटर है, ठीक है बेटे। यहाँ पर देख लो, माना भवन की ऊंचाई कितनी मान ली, x मीटर, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, अच्छा ए बी x मीटर, ठीक है। उसके बाद मीनार की ऊंचाई, कितनी दे रखी है, 50 मीटर, ये आपका DC बराबर। अब ध्यान से देखना, कौन से त्रिभुज में चलना है ये बताओ। हम चलते हैं त्रिभुज AC में, या फिर जो तुम कह रहे हो उसमें चले जाओ, इच्छा आपकी है। आप कह रहे हो DBC, देखो इसमें नहीं जा सकते AB, भैया यहाँ पर कहाँ एंगल बनना, ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। या तो तुम जाओ ACB में, या फिर DBC, नहीं बात समझ में। अब बताओ कौन से वाले में चलना, DBC में। लंब दे रखा है, आधार ये रहा, किस चीज़ का फॉर्मूला लगना, ठीक है। अच्छा 60 डिग्री, लंब कितना आपका, आधार क्या है, 20, tan 60 की वैल्यू 50/20। यहाँ से अगर मैं BC की वैल्यू निकाल लूँ तो इतना ही रहने दो, बस इतना ही रहने दो। आओ फिर त्रिभुज में चलते हैं, कौन से में, ACB में क्या लिखोगे भैया, tan थीटा बराबर आधार कितना है, लंब क्या है 20, tan 30 की वैल्यू x/20, ठीक है। अब BC तो आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर, तो ये क्या हो गया आपका BC बराबर √3, ठीक है। लिख दो, रखने पर जब आप BC का मान रखोगे तो BC का मान कितना भैया आपका, आ रही बात सही में। ये कहाँ पहुँच गया, इधर। जब ये आपका इधर पहुँच गया तो ये आपका क्या होगा, 50 इधर को। देखो हमें तो x का मान निकालना ना, तो इसको मत लेके जाओ, इसे नीचे को ले आओ, तो ये हो जाएगा √3 गुणा √x। x बराबर ये हो गया आपका 50/3। भाई क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम 16 सही 2/3। तुम कहोगे भैया ये 16 सही 2/3 आया क्या था, देखो यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, 3 से 3 भाग, ठीक है। 3 का ना 3, 2 बच गया 0, 3 × 18, कितना शेष बच गया 2,
तो जो शेष होता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिससे भाग दी उसे लिखते हैं यहाँ पर, और जो भागफल है यहाँ पर कहा जाता है ये। तो 16 तिया 48 और 2 50/3। क्या लिखोगे? अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर होगी। चेक करो तो ये है। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखो, अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? 9 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, कर सकते हैं, अच्छी तैयारी हो रही है बेटे। ये क्वेश्चन मैंने बताइए, फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा उतनी बार ही आप कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है? डायग्राम बनाना सीख लो बस। और डायग्राम वही बना सकता है जिनने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा। एक एक लाइन पढ़ो, उससे फिर घर जाकर बनाओ। आज क्लास आ जाएगी, उसका रिवीजन करना, ठीक है ना? कैसी लगी क्लास? समझ में आया कुछ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।